अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू न्यूज़ीलैंड प्लस विद शाहज़ेब खानज़ादा। नाज़रीन, के प्रोग्राम में हमने तफसीलन गुफ्तगू की थी आजकल जो कुछ डिस्कशन हो रही है और कुछ अखबारात में लिखा जा रहा है अदलिया के और मुकन्नना के और एग्जीक्यूटिव के हवाले से कि जी ये जो पावर्स हैं वो जो बाउंड्रीज हैं वो इस वक्त जो है वो वाज़े नहीं नज़र आ रही। अदलिया की तरफ से जो है कुछ ज़्यादा अग्रेसिव फैसला आया है, उसमें जो नक़ात हैं वो उस हद तक नहीं होने चाहिए थे, सिर्फ एनआरओ को स्ट्राइक डाउन कर देते। कल के प्रोग्राम में कैप्टन सफदर साहब PMLN से मेरे साथ लाइन पर मौजूद थे और उनके ख्याल में ये फैसला कम्प्लीटली बेहतर है, जैसा है बिल्कुल बेहतर है। अगर अदलिया कुछ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में कुछ तकर्रियों में भी बात कर रही है तो वो भी बेहतर है। बट जैसा कि कल भी हमने बात की थी कि कुछ बड़ी लीडिंग पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनकी तरफ से, जिसमें आसमा जहांगीर साहिबा हैं, आयशा सिद्दीका साहिबा की तरफ से आर्टिकल लिखे गए हैं, वो कह रही हैं कि जी बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए अदलिया के दरमियान और एग्जीक्यूटिव के दरमियान। जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो दैट कैन बी विद कोऑपरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, नॉट कन्फ्रंटेशन। इस पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। शो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तहरीक इंसाफ से, और साथ तशरीफ रखते हैं शाह बुस्तो साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी PMLN ने तो अब बात करना शुरू की है। इमरान खान साहब जब से आए, जब से पार्टी लॉन्च की, जब से आज़ाद जुडिशरी की बात करते थे, नाउ एट दिस पॉइंट आप भी ये राय रख रहे हैं कि ठीक है फैसला दुरुस्त मगर बाउंड्री ज़रूर होनी चाहिए। अदलिया का ये कह देना कि जी फलां को DGFI नहीं होना चाहिए, फलां को होना चाहिए, या फिर शुगर क्राइसिस में जिस तरह इंटरवीन किया उससे मजीद शुगर जो है वो क्राइसिस ख़राब हुआ, आप समझ रहे हैं कि क्लियर डिस्टिंक्शन अब नहीं है, इतना भी नहीं होना चाहिए? जी, मैं एक तो शुगर क्राइसिस पर मैं अपनी राय आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो इस पे बात कर लेते हैं, बट इस फैसले पे, एनआरओ के फैसले पे नहीं, शुगर क्राइसिस इस माना करके कि शुगर क्राइसिस में मैंने ये महसूस किया था कि अदलिया जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकती। अदलिया के पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है उसको देखने के, वो बहस की जगह नहीं है, वो रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है, वो स्टेटिस्टिक्स नहीं है कि वो कहे कि जी शुगर की ये कीमत हो। मगर मुझे जैसे मिसाल के तौर पर हमारी पार्टी हामिद खान साहब, मैंने उस बात को जिक्र किया उनसे कि मैंने कहा कि जनाब ये अदलिया अपनी बाउंड्रीज से शायद तजावुज़ कर रही हो इसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब हालात बहुत ख़राब हों, यानी मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का कहत हो तो अदलिया हैज़ द राइट टू लुक इनटू दोज मैटर्स। मैंने कहा यकीनन राइट है, बट अदलिया शुड नॉट बी एबल टू डिक्टेट इकोनॉमिक पॉलिसी। वहाँ से अब शुरू करें। अब आए जुडिशरी के फैसले के एतबार से, तो मैं समझता हूँ जैसे आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा कि जनाब के एक बैलेंस होना चाहिए और अदलिया को भी एक प्रैग्मेटिज्म के साथ बात को देखना चाहिए। तो अदलिया की खुसूसियत ये है कि जस्टिस शुड बी ब्लाइंड। अदलिया प्रिंसिपल्ड बात करेगी। जो प्रैग्मेटिज्म है ना वो एग्जीक्यूटिव में आता है, जो प्रैग्मेटिज्म है वो ब्यूरोक्रेसी में आता है और पार्लियामेंट में आता है। वो प्रैग्मेटिज्म हालात को देखते हुए चीज़ों को मॉड्यूलेट करते हैं। पर अदलिया शुड ऑल्सो बी गिविंग प्रिंसिपल्ड डिसीजंस। अच्छा, अब और आगे चलिए। नेक्स्ट स्टेज ये है कि अदलिया ने तकर्रियों के अंदर बात की। अच्छा, तकर्रियों के अंदर इसलिए बात की कि अदलिया को ये एहसास हुआ कि फैसला हम करेंगे, ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज द गवर्नमेंट अंटिल टुडे, द एग्जीक्यूटिव अंटिल has been defeating what the judiciary has been saying। तो लिहाजा एक जगह पर तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान स्टील मिल में जो हमारी मदद कर रहा था उसको तुमने बदल दिया। अच्छा, तो अदलिया should be getting irritated, anybody sitting there should be getting irritated कि should not take it lying down कि if the government tries to defeat the purposes of the judiciary and इंसाफ, तो फिर अदलिया को हक है कि फिर वो इंसिस्ट करे कि मेरे मामलात के अंदर, मेरे एरिया के अंदर तुम गड़बड़ मत करो, मेरे एरिया में। क्योंकि आप मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी पर कहा उसका वो उनका एरिया नहीं है। बट आप क्योंकि बात ऑन प्रिंसिपल कर रहे हैं कि जी अदलिया जब ये देखती है कि जी हमने फैसला किया है और उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रही, तो उसके लिए मॉनिटरिंग सेल बना देती है। बट ऑन प्रिंसिपल इस मॉनिटरिंग सेल बनाने की वजह से अगर हुकूमत को अपील में जाना है, आसमा जहांगीर साहब का पॉइंट है, कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ने मॉनिटरिंग सेल बना दिया, कोई मॉनिटर कर रही है, उसी ने फैसला देना है। मेरे हक में फैसला होता है किसी चीज का, एक प्रॉपर्टी का मेरे हक में फैसला होता है। अच्छा, अगर एग्जीक्यूटिव मुझे हक नहीं दिलवाएगी तो अदलिया की जिम्मेदारी है कि जो उसने फैसला किया वो इंप्लीमेंट करवाए, एग्जीक्यूटिव से करवाए। आप समझे मेरी बात? तो हमेशा पाकिस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में अदलिया फोर्स करती है कि मेरा फैसला एग्जीक्यूटिव से मुझे मनवाना है। सही। अच्छा, एक और इंप्रेशन इसमें, एक और इंप्रेशन है वो ये कि जी जब ऑन प्रिंसिपल डिसीजन हो तो जो डिसीजन है वो इशू बेस्ड होना चाहिए, और इशू करप्शन है, पर्सनालिटी बेस्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। 8000 लोग करप्शन में इन्वॉल्व हों और जब फैसला आए तो ऐसा लगे कि मेन मुजरिम जो है वो 12-13 ही हैं, और उसके बाद स्विच केसेस की भी बात हो जाए, वो भी आपको पता है कि अगेंस्ट है। मैं इसमें एक बात ही करूं, एक तो आप लोगों का भी कसूर है कि 8000 केसेस में मीडिया ने भी फोकस सिर्फ
उन 25 को किया या उन 250 को किया जो सियासी हैं। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा जुर्म तो क्रिमिनल है ना। मतलब सियासी तो ये हुआ ये पैसे लेकर चला गया, क्रिमिनल तो ये हुआ कि उसने कत्ल किया या ये किया। फर्ज करो वो सब मासूम है, मैं तो ये भी कहता हूं, मानने को तैयार वो सब मासूम है, तो भी कोर्ट का रास्ता उन सब लोगों को लेना चाहिए था। अगर बड़ी पार्टियों के लोग ये महसूस करें कि जी हमें तो एक वो चाहिए लूप होल जिसमें से हम अपने लोगों को निकाल लें, तो आम आदमी के लिए तो कोई भी लूप होल नहीं है ना। तो दैट मीन्स दीज बिग पार्टी शुड हैव फोकस्ड के इंसाफ का तकाजा ये है कि सिस्टम को बदला जाए। सिस्टम नहीं बदला, लूप होल से फायदा उठा लिया। और आपने, मीडिया ने और जनाब सारे सब लोगों ने सिर्फ फोकस किया उन सियासतदानों पर। मैं कहता हूं मैं तो कराची का शहरी हूं ना, तो मेरे नजर में तो वो सारी चीजें अहमियत रखती हैं इंक्लूडिंग द क्रिमिनल। मैं ऐड कर देता हूं, शाह बुस्सो साहब की तरफ जाने से पहले ऐड कर देता हूं, आपने वो ऑब्जर्वेशन सुने होंगे दरमियान में जो इस प्रोसीडिंग्स के दौरान मुख्तलिफ जजेस साहिबान की तरफ से दिए गए थे। सो डज दैट मीन, क्योंकि मीडिया जो था वो उन ऑब्जर्वेशंस को पिक करता गया और उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर जो है, अगर स्पेकुलेशन भी हुई है मीडिया की तरफ से तो उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर थी। तो क्योंकि मीडिया बड़ा आजाद हो गया है तो फिर जुडिशरी को ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स अपने ऑब्जर्वेशंस में भी फिर एहतियात से काम लेना चाहिए कि मेरा ख्याल है, मैं और आप कह नहीं सकते, मगर मेरा ख्याल ये कि ऑब्जर्वेशंस के से बायस्ड ओपिनियन प्रेस भी लेगा और अवाम भी लेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में यकीनन एहतियात करनी चाहिए, मगर उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं आता। दरअसल देखो, आपका टेलीविजन तो बड़ा अच्छा है कि मेरी सारी बात आ जाएगी, अगर कॉन्टेक्स्ट में गड़बड़ होगा ना और कोई मुझे कोट करे जी आरिफ अलवी ने ये कहा था, तो पूरा प्रोग्राम देखकर कॉन्टेक्स्ट नजर आ जाएगा। मगर जब प्रिंट रिपोर्टिंग होती है तो ऑब्जर्वेशन एक सेंटेंस आता है, उसके आगे पीछे क्या कहा गया वो भी नहीं आता। तो बट आई थिंक दे शुड बी केयरफुल। जमहूरियत के इस्तेहकाम की बात अगर शाह बुस्सो साहब हमने करनी है, जब मिलिट्री coup हुआ है आज से पहले, तो उसमें करप्शन को बेस बनाया गया कि जी करप्शन कर रहे थे पॉलिटिशियन और उसकी वजह मिलिट्री coup बन गई। अगर DGFIA को इसलिए बदल दिया जाए कि वो बड़ी अच्छी तहकीकात कर रहे थे, बड़ी ईमानदारी से तहकीकात कर रहे थे, जैसा कि मीडिया में कवर किया गया है, या जो ऑब्जर्वेशन थे चीफ जस्टिस साहब के, तो अगर अदलिया नहीं इंटरवीन करेगी तो फ्यूचर में तीसरी कुव्वत को मौका मिल जाएगा, तो जुडिशरी तो एनीवे वीक होगी। हम अदलिया के इस फैसले से समझे कि जुडिशरी के डेमोक्रेसी वीक हो रही है। मसला जो है वो ये है कि क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, यही डिस्कशन है इस सारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के पीछे। गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मान लिया, ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन उनके हाथ में है और वो ज़ाहिर है अपने लिए इन्फ्लुएंस करेंगे। क्या जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी है? आप पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देखें, जितनी भी गवर्नमेंट्स यहाँ पे टॉपल हुई हैं, जितने भी लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया है, प्रोसिक्यूट किया गया है, किसके थ्रू किया गया है? जुडिशरी के थ्रू किया गया ना। और मुझको आप ये बताएं कि इस वक्त अगर एप्रीहेंशंस ये होती हैं कि फिर जुडिशरी शायद कोई ऐसा रोल ना प्ले कर जाए या उससे करवाया जाए, तो क्या उसके पीछे हिस्ट्री नहीं है? तो देखिए, ये एक ऐसी डिस्कशन है जो वी विल बी जस्ट रनिंग इन ए सर्कल। अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करेंगे तो 50s में 7 गवर्नमेंट्स टॉपल हुई 2 सालों में। 56 का जो आइन बना 58 में उसको उड़ा दिया उन्होंने। उसमें भी सबसे बड़ा जो बंकर था डिक्टेटरशिप का, जुडिशरी थी। फाइन मैं उस पे आ रहा हूं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली इंक्रोच कर रहा था जुडिशरी की अथॉरिटी में, मिलिट्री डिक्टेटर ने तो दीवार से लगा दिया था ना जुडिशरी को। जुडिशरी अग्रेसिव है। एग्जेक्टिव मींस व्हाट? अगर तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो उसका राइट है ये। देखिए, अपॉइंटमेंट करना अमेरिकन सिस्टम नहीं है हमारे पास कि सेनेट के सामने उसकी स्क्रीनिंग होती है। देखिए, यहां पे एग्जीक्यूटिव को राइट है कि वो अपॉइंटमेंट करे। अगर कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी बियॉन्ड अपने पावर्स के, डिस्क्रेशंस के वो जाता है, तो देन जुडिशरी हैज एवरी राइट टू हिट हिम बैक, लेकिन अगेन विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द वॉल। लेकिन अगर आप अजम्पशंस पे करेंगे कि जी फला आदमी ABC काम कर रहा था, उसको हटाया गया, इसलिए अब जो नया बंदा आएगा वो सही काम नहीं करेगा। दुनिया में कौन सा ऐसा, मैंने लॉ पढ़ा है, बहुत एक छोटा सा मेरा मुताला है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि दुनिया में कोई डिसीजन, कोई इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट आप अजम्पशन पे नहीं करते। या तो उसकी जगह कोई बंदा आता, वो मेल प्रैक्टिस करता, वो डिस्क्रेशन अपनी इस्तेमाल करता, वो ओवर्टली वो प्रो गवर्नमेंट रोल प्ले करता, उसको साबित करता, वो जो कंप्लेनेंट था वो कोर्ट में केस ले जाता, अपना कहता मैं प्रेजुडिस्ड हो रहा हूं, ये उसका सबूत है, कोर्ट उसको देखती, उस पर एविडेंस देखती, उसके बाद फैसला करती। असम्पशंस पे कभी भी सुपीरियर कोर्ट्स जो है फैसले नहीं करती। दिस इज माय फर्स्ट एतराज। कभी भी ना असम्पशन पे किसी को सजा मिलती है, आपके पास प्रॉपर कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए। अब इससे लोग क्या नतीजा निकालते हैं कि शायद बायस है कोर्ट, शायद कोर्ट सस्पेक्ट करते हैं कि ये जो बैठे हुए हैं ये खुद अपने आप को बचाएंगे, बजाते खुद वो भी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है।
कि आप किसी के ऊपर बगैर किसी सबूत के आप उसके पास्ट के परसेप्शन को आप अपना लीगल बेसिस बना रहे हो। दूसरी बात जो है वो जिससे मुझको डर लग रहा है वो ये है कि देखें, ये जो इशू था ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था। अलवी साहब ने बिल्कुल बजा कहा कि लॉ इज